खबर मुल्क से गद्दारी की। राजस्थान में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस का मैनेजर था, लेकिन वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। आप भी देखिए देश के गद्दारी और दुश्मन देश के लिए जासूसी की ये कहानी। पाकिस्तान से यारी, देश से गद्दारी, अहम जिम्मेदारी पाक को दे रहा था खुफिया जानकारी। गेस्ट हाउस के मैनेजर का पाकिस्तान कनेक्शन। पुलिस गिरफ्त में शख्स पर आरोप बहुत गंभीर है। आरोप है देश से गद्दारी का, आरोप है पाकिस्तान से यारी का। ये राजस्थान के डीआरडीओ के गेस्ट हाउस का मैनेजर था जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी साझा कर रहा था। नाम महेंद्र प्रसाद, उम्र 32 साल, पद जैसलमेर में चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस का मैनेजर। आरोप पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देना। महेंद्र प्रसाद पर आरोप है कि यह पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करता था और देश से जुड़ी तमाम जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर को मुहैया करवाता था। महेंद्र प्रसाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। वो चांदन फायरिंग रेंज में मिसाइल और हथियारों के परीक्षण के लिए आने वाले डीआरडीओ वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों की गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को भेज रहा था। महेंद्र प्रसाद से कई खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की। उसके मोबाइल फोन की जांच में पुष्टि हुई है कि उसने डीआरडीओ और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर को दी थी। आरोपी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को कौन-कौन सी जानकारियां सौंपी हैं। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आए विनाशकारी सैलाब ने भारी तबाही मचाई, जिसमें न केवल गंगोत्री धाम हाईवे और हर्षिल में सेना का कैंप प्रभावित हुआ, बल्कि धराली और मुखवा को जोड़ने वाला ऐतिहासिक पुल झूला पुल भी खतरे में आ गया। और इसके साथ ही हर्षिल में बनी एक कृत्रिम झील अब भविष्य के लिए नई चुनौती बन रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या ब्लास्टिंग एक जरिया है इसको हटाने का? गहराई चेक की जा रही है कि कितना पानी है और कितना नीचे मलबा है। लेकिन एक पुराना पुल जिसने यहाँ पर कई लोगों को बचने में मदद की, तार जो है वो लटक गई है। उत्तरकाशी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। संभावित आपदा से निपटने की भी हो रही है तैयारी। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को खीर गंगा नदी में बादल फटने से आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस आपदा ने धराली और मुखवा को जोड़ने वाले पुराने झूला पुल को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। कई साल पुराने इस पुल को सपोर्ट करने वाली तारें उखड़ गई हैं, जिसके चलते अब यह ब्रिज खतरे की स्थिति में है। प्रशासन ने इस पुल को भी देखा है क्योंकि पुल बीच में से टूट रहा है और इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखेंगे जो वायर्स हैं वो सब तार जो हैं वो लटक गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्लो था, पूरे जो सैलाब था उसने इस पुल को भी बहुत तेज़ी से हिट किया था और इस पुल को हिट करने के बाद वो आगे ज़रूर बढ़ा, लेकिन इस पुल को हिट करने के बाद इस पुल को कमज़ोर ज़रूर कर गया। हालांकि प्रशासन इस पुल को बारीकी से देख रहा है कि इसके इस तरफ और उस तरफ के मुहाने पर कहीं कोई ज़्यादा जो वायर्स हैं, जो केबल्स, बड़ी बड़ी तारें लगाई जाती हैं, कहीं वो टूटी तो नहीं है, क्योंकि कई जगह ये फ्री है, लेकिन फिर भी लोग इससे आवाजाही कर रहे हैं क्योंकि यही एकमात्र पुल इस वक्त इस भागीरथी नदी को पार करने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसका इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। गंगोत्री धाम हाईवे और उसके पास का हेलीपैड और आर्मी कैंप एरिया के करीब 1 किलोमीटर का हिस्सा झील के पानी में डूब चुका है।
इस रूट को बहाल करने की कोशिश जारी है। धराली और हर्षिल के बीच बनी कृत्रिम झील भविष्य में बड़ा खतरा बन सकती है। ऊपरी पहाड़ियों से आने वाली नदियां इसे और विशाल बना सकती हैं। इस रूट को खोलना सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए प्रशासन यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि झील में डूबी हुई सड़क को एक बार फिर से चलाया जाए, ताकि यहाँ पर की स्थिति जो अभी तक बिगड़ी हुई है, इस गंगोत्री धाम हाईवे को खोला जाए। लेकिन जब तक झील का पानी कम नहीं होगा, गंगोत्री धाम का जो हाईवे तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास जो डूब चुका है, वो तब तक बाहर नहीं आएगा। और इसीलिए अब कोशिश झील के पानी को कम करने की जा रही है, क्योंकि झील का पानी यहाँ पर एक बड़ा खतरा भी इसलिए बन रहा है क्योंकि इस खतरा यहाँ से अगर झील का दबाव बढ़ेगा, अगर ऊपर पहाड़ी फिर कहीं दरकती है, क्योंकि अलर्ट है आज और कल का, और अगर यहाँ पर फिर मलबा आता है तो झील में दबाव पड़ेगा, और झील का दबाव पड़ने से आगे मुहाने पर जो हर्षिल का पूरा स्पेस दिख रहा है, आपको येलो मकान दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पर इसकी चपेट में आ सकते हैं। झील के आंकलन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोटर बोट के साथ झील में उतरी। झील कई जगहों पर पानी और मिट्टी की गहराई मापी गई ताकि सही रणनीति बनाई जा सके। न्यूज़ 18 इंडिया धराली के उस ग्राउंड जीरो पर है जहां पर झील बन चुकी है, और झील पर इस वक्त एक चुनौती मानते हुए एनडीआरएफ की टीम यहां पर जा रही है, जिसमें एसडीआरएफ भी शामिल है, और ये सब यहां पर की मड को जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है इस चुनौती को पूर्ण करना, क्योंकि इस चुनौती को देखते हुए, क्योंकि गहराई मापी जा रही है कि कहां कहां तक मड है और कहां तक वो जा सकता है, और इस गहराई को मापने के लिए यहां पर ये बोट का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि झील का पानी जो है वो कम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार ऊपर से ग्लेशियर की वजह से ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, उसकी वजह से पानी बढ़ जाता है। और ये हाईवे के किनारे किनारे ये टीमें यहाँ पर पूरी तरह से एक चैलेंजिंग यहाँ पर मानते हुए आगे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अब इस झील को यहाँ पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऊपरी पहाड़ियों से बहने वाली नदियां इस झील को और बड़ा कर सकती हैं, जिससे फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। राहत टीमें इस चुनौती से निपटने के लिए दिन रात जुटी हुई हैं, लेकिन खराब मौसम और टूटी सड़कें उनके सामने बड़ी बाधा बनी हुई हैं। बिहार में चुनावी माहौल एक बार फिर गर्म होने लगा है। 17 अगस्त से शुरू होने वाली राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर इस यात्रा के बहाने लोगों को बहकाने का आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार चुनाव को धार देने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरने वाले हैं, और इस बार राहुल गांधी का साथ देंगे उनके गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव। मतदाता अधिकार को मुद्दा बनाकर सियासी संदेश देने के लिए दोनों नेता करीब 23 जिलों की सड़क नापेंगे। 17 अगस्त से शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर को राजधानी पटना में विराम लेगी। सबसे पहले रोहतास, फिर 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को ये यात्रा गया और नालंदा पहुंचेगी, 21 अगस्त को शेखपुरा और लखीसराय, 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर में होंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, 23 अगस्त को कटिहार तक ये यात्रा पहुंचेगी, 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया, 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी, 27 अगस्त को दरभंगा मुजफ्फरपुर तक यात्रा पहुंचेगी, 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी तक यात्रा को जाना है, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सिवान, और 30 अगस्त को छपरा, आरा होते हुए 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होगा। बिहार में 2 लड़कों की ये जोड़ी मतदाता को उनके अधिकारों से वाकिफ कराएगी। राहुल और तेजस्वी जनता को बताएंगे कि वोट का अधिकार कितना जरूरी है, कैसे मतदाता अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकता है। राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी एन गठबंधन यात्रा को लेकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। क्या विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय जिस चीज को खुद समीक्षा करके एक एक चीज का ध्यान रख रही है, वो रोड पर न्यायालय खोलना चाहते हैं? मैं आप ही लोग से सवाल पूछना चाहता हूं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल इनके पास नहीं।
तो कुछ इस तरह का मुद्दा ढूंढने के प्रयास में रहते हैं कि मिल जाए ताकि जनता के बीच इलेक्शन में जाकर उसका लाभ ले पाए। तो इसलिए इस बात को लेकर यात्रा कर रहे हैं। विपक्षी लगातार सत्ता पक्ष पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है वोट अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष इस बात को भी जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। मैं हूं ममता तिवारी। बड़ी एसआईआर पर सियासी लड़ाई हर दिन बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी ने वोटर लिस्ट के बहाने सोनिया गांधी पर डायरेक्ट हमला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत की नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर की लड़ाई अपने चरम पर है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बीजेपी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर डायरेक्ट सोनिया गांधी पर अटैक किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघनों से भरा पड़ा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्षधर हैं और एसआईआर का विरोध करते हैं। अमित मालवीय ने सोनिया गांधी पर लगाए आरोपों के दस्तावेज भी पेश किए। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना 2 बार मतदाता सूची में शामिल हुई। पहली बार सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, लेकिन उस वक्त वो इटली की नागरिक थी। बीजेपी के मुताबिक भारी विरोध के बाद 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन जनवरी 1983 में उनका नाम दोबारा शामिल कर दिया गया। बीजेपी ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली। बीजेपी ने इसे चुनाव नियमों का घोर उल्लंघन करार दिया है। बीजेपी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का वोटर बनने से पहले भारत की नागरिकता लेना जरूरी है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के इस हमले पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नागरिकता के बिना वोटर लिस्ट में नाम था तो गलती चुनाव आयोग की है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उनको लग रहा है कि सरकार पूरी तरह घिर गई है, क्योंकि सरकार जिस तरह से चुनाव आयोग के पक्ष में आई है या भारतीय जनता पार्टी आई है या मालवीय जी आ रहे हैं, ये जाहिर करता है कि सही कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है और ये चुनाव आयोग को बचाना चाहते हैं। इनको तो ये कहना चाहिए था, बीइंग ए राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, कि ठीक है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी का इसकी छानबीन होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मालवीय जी ये भूल गए शायद कि हमने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, भाजपा पर नहीं लगाया। तो चुनाव आयोग को जवाब देने दें। चुनाव आयोग की तरफ से भाजपा क्यों प्रवक्ता बन रही है? और अगर प्रवक्ता बन रही है तो ये जो नेक्सस हम कह रहे हैं कि नेक्सस बन गया है, वो नेक्सस प्रूव्ड हो रहा है। बहरहाल एसआईआर पर जुबानी जंग जोरों पर है। विपक्ष के विरोध की अपनी वजह है तो सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये सियासी जंग जोर पकड़ती जाएगी।